वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं टाइप वाइज मैथ का ये आपका छठा पार्ट है, जिसमें हम लोग क्षेत्रमिति को देखेंगे। खास तौर पे क्षेत्रमिति से आपको लगभग 20 मार्क्स के प्रश्न आते हैं, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव तक आते हैं तो, और 2 मार्क्स के तथा 5 मार्क्स के भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मूले। तो इस पार्ट में हम लोग फार्मूले ही मूल मकसद होगा समझना, और फार्मूले लगभग हम लोग याद करते हुए ही चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज के 2 टाइप्स या 3 टाइप्स की बात यहाँ करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। त्रिभुज का जो है, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जो कि तीनों भुजाएं अलग अलग माप का हो, तो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, ए शीर्ष, बी शीर्ष और ये हो गया सी शीर्ष। ए शीर्ष के जो शीर्ष को कैपिटल से लिखते हैं और जो उसके सामने भुजा होता है उसे स्मॉल से लिखते हैं। तो ए शीर्ष के सामने की भुजा हो गया हमारा स्मॉल ए, बी शीर्ष के सामने की भुजा हो गया स्मॉल बी, और सी शीर्ष के सामने की भुजा हो गया स्मॉल सी। इसका परिमाप पूछा जाए किसी भी त्रिभुज का, तो तीनों भुजाओं का योग अर्थात ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ ध्यान दीजिए, ये तीनों स्मॉल में लिखा हुआ है, और जब भी कोई स्मॉल में ABCD लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो भुजा को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है सेमी पैरामीटर, ठीक है, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। सेमी पैरामीटर का मतलब अर्ध परिमाप, जिसको ए से सूचित करते हैं, A प्लस बी प्लस सी बटा 2। हीरोन सूत्र, ये हीरोन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस सूत्र को दिया, और इससे हम किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सेमी पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, जहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये याद रखें, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो आप पैरामीटर बराबर तीनों भुजाओं का योग, अर्ध परिमाप बराबर परिमाप बटा 2, और हीरोन सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो जब आपको विषम बाहु त्रिभुज मिले तभी इसका प्रयोग करें, वरना हर त्रिभुज का खास प्रकार का सूत्र है, उसका प्रयोग आप वहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और भी आपको है, क्या कह रहा है, ट्रायंगल ऑफ ABC बराबर 1/2 गुने AB साइन थीटा। ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या है, AB, A और B के बीच जो कोण बना हुआ है, अगर वो दिया हुआ है थीटा, तो वहाँ पे कोण के आधार पे 1/2 AB साइन थीटा, यानी उस कोण को बनाने वाली अगर दोनों भुजाएं दिया हुआ हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने AB साइन थीटा। तो ये कोण दिया रहेगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल यह इस्तेमाल करेंगे, वो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार, जैसे देखिए आधार ये नीचे वाला हो गया, तो ऊंचाई हमारा सम्मुख शीर्ष से, मतलब जो भुजा आधार हो गया उसके सम्मुख शीर्ष से जो खींचा गया शीर्षलंब होता है वहीं उसका ऊंचाई होता है। तो यहाँ A गुना H, चूंकि A पर H ऊंचाई खींचा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है, ये कैपिटल R का मतलब है परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा 4 गुने क्या, क्षेत्रफल, 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। इसको क्या कहते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो दोनों दिया गया है, ये आपको क्या दिया गया है, ये एक दिया गया है कौन, 2 3 4, ठीक है, या 4 8 10, ये जो दिया गया है ये आपको विषम बाहु है। तो इसका आप क्षेत्रफल, परिमाप, अंतःवृत्त की त्रिज्या और क्या कहता है परिवृत्त की त्रिज्या आप निकाल सकते हैं इन सारे सूत्रों की मदद से। तो आप खुद से इसका सारा चीज़, जैसे परिमाप अगर बोलेगा कि इसका परिमाप कितना है, तो पहले वाले का परिमाप कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 9। इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 9/2। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 9/2 इंटू रूट अंडर 9/2, तो वहाँ पे मान रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे चीज़ नहीं होता है तो आप लिखते चलें। आप विषम बाहु के, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के आपको यहाँ 3 सूत्र मिला। ठीक है, तीनों अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट कहता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो जब तीनों भुजाएं समान होगा तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 3a, a प्लस ए प्लस ए, 3a। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका अगर इसमें आप मान रखिएगा तो इससे निकलेगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर किसका होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। हमारे साथ साथ बोलिए 2-3 बार तो आपको याद होगा। ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई का मतलब ये वाला जो ऊंचाई है ऊपर के शीर्ष से जो लंब डालेंगे तो उसका मान हो जाता है √3/2 गुने भुजा। √3/2 गुने भुजा। √3/2 गुने भुजा। बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है इसके? तो वो होता है a/√3, भुजा/√3। और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? a/2√3, a/2√3। तो यहाँ पे देखिए 6 6 6 दिया हुआ है। इन सारे सूत्रों की मदद से आप ये सारे चीज़ निकाल के देखिए, इससे आपको फार्मूला भी याद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसका ये दोनों कोण बराबर हो। आप त्रिकोणमिति में भी हमने पढ़ाया होगा कि यहाँ पे ये आपका 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पे आधार और लंब बराबर होता है। ठीक है, और कर्ण अगर इस आधार को भी a मान लें और लंब को भी a मान लें तो कर्ण इसका हो जाएगा √2a। परिमाप बराबर होगा क्या? तो a प्लस a 2a अब प्लस √2a, तो a कॉमन ले लिए तो 2 प्लस √2 इंटू a, तो a प्लस a 2a अब प्लस जैसे 2a प्लस √2a, a कॉमा ले लीजिए तो ये बच गया 2 प्लस √2। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका परिमाप हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार ये है, ऊंचाई ये है, दोनों a है, इसलिए a स्क्वायर, तो 1/2 गुने a स्क्वायर। लंब क्या हो जाएगा? तो लंब तो यही होता है ना। ठीक है, तो कर्ण बटा हम कह सकते हैं, कर्ण बटा √2 कर देंगे तो वो भी हमारा लंब हो जाएगा। या ये जो लंब दिया गया है ये वाला लंब की बात कर रहा है, ये p, यहाँ पे p लिखा हुआ है, ये वाला लंब, यानी इस समकोण बनाने वाले से कर्ण पे जो लंब होता है उसका मान क्या होगा? तो उसका मान होगा a/√2, a/√2। तो आप जब यूज करें मतलब समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट याद रखिएगा, इससे त्रिकोणमिति भी आसानी से बनेगा और क्षेत्रमिति भी। तो ट्रिपलेट क्या होता है कि जो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है उसे हम ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से दोनों छोटे वाले का स्क्वायर कीजिएगा, बड़ा वाला का स्क्वायर निकलेगा, दोनों को जोड़ने के बाद तो ये क्या कहलाएगा? ये ट्रिपलेट कहलाएगा। तो ये ट्रिपलेट आप याद रखिएगा। 3 3 4 5, 5 12 13, 7 24 है, ये 24, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 1√3 2, 1 1√2। तो इतना ट्रिपलेट में आता है, इतना चीज में आता है? ट्रिपलेट में। नेक्स्ट है, आप देखिए विषम बाहु समकोण त्रिभुज। तो ये आपका क्या था? समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजा बराबर हो। अब गलती से समबाहु समकोण मत बोलिएगा, क्योंकि वो समकोण नहीं हो सकता है समबाहु वाला। ठीक है, विषम बाहु समकोण मतलब इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, एक को लंब बोल दिए, एक को आधार बोल दिए, एक को कर्ण बोल दिए। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और परिमाप क्या होता है? l प्लस a प्लस k, मतलब लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे। और क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने लंब गुने आधार। बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? कर्ण बटा 2, मतलब h/2। और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। यहाँ पे एक जो शीर्ष लंब खींचा जाता है, समकोण शीर्ष से जो कर्ण पे लंब खींचा जाता है, अगर उसको p बोल दिया जाए, ठीक है, आप ये ध्यान दें, इसको p बोल दिया जाए और इसके एक हिस्से को x बोल दिया जाए और एक कर्ण के दूसरे हिस्से को y बोल दिया जाए, तो यहाँ पे जो a स्क्वायर बराबर है, ये जो a स्क्वायर बराबर है वो किसके गुणनफल के बराबर होता है? वो होता है c गुना y। यहाँ पे ये इधर x इधर y करना चाहिए था। ठीक है, तो ये होगा x c के बराबर और b स्क्वायर हो जाएगा y c के बराबर। b स्क्वायर किसके हो जाएगा? y गुने c के
बराबर, और पी स्क्वायर किसके हो जाएगा, इन टुकड़ों के गुणनफल के बराबर, मतलब पी स्क्वायर बराबर एक्स बाई, और पी सी मतलब ये लंब और गुने कौन, ये कर्ण, बराबर हो जाएगा ए बी, तो पी सी गुना बराबर ए बी, तो यहाँ पे 1/पी स्क्वायर बराबर 1/ए स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर। तो ये सारे चीज़ आप निकाल सकते हैं किसी त्रिभुज का, ठीक है। यहाँ पे 3 4 ये 5 होगा कर्ण के हिसाब से, 5 12 ये 13 होगा, और आप सारी चीज़ निकाल सकते हैं, त्रिभुज का परिमाप, क्षेत्रफल, अंतःवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या तथा शीर्ष लंब, ये सब चीज़ आप इन सूत्रों से निकाल सकते हैं। आप खुद से निकाल के देखिए, इससे फार्मूले भी आपको याद होंगे, ठीक है। और बार बार लिखिए फार्मूले को, बिना फार्मूले को लिखे हुए पढ़े हुए प्रैक्टिस के आपको याद नहीं होंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चतुर्भुज। त्रिभुज का वही सब इंपॉर्टेंट था। चतुर्भुज में वर्ग, वर्ग वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो तथा जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता हो या विकर्ण भी बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। वर्ग की चारों भुजा बराबर, उसको अगर ए मान लिए तो परिमाप हो जाएगा 4a, क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, विकर्ण हो जाएगा √2a, और रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये रास्ता कब है, देखिए ये छोटी ए आर लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर अगर कोई रास्ता बना दिया गया x मीटर चौड़ा, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4x इंटू, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, 4x इंटू ए माइनस एक्स, और रास्ता अगर बाहर बना दिया जाएगा किसी वर्ग के, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 4x इंटू ए प्लस एक्स, ठीक है। और ये r जो है ये है बाह्यवृत्त की त्रिज्या, तो ये विकर्ण बटा 2, या विकर्ण का मान होता है √2a, इसलिए √2a बटा 2 होगा, जबकि अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, जो वर्ग के अंदर वृत्त होगा वो होगा भुजा बटा 2, उसकी त्रिज्या a बटा 2 होगा। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया गया है, हम आपको अपने से क्वेश्चन देते हैं, आप रोक रोक कर इस पार्ट को देखिएगा, ठीक है। और ये सारे चीज़ जो दिए गए हैं वो सब चीज़ निकालिएगा, ठीक है। आगे तो यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं कि इसका 10 दिया गया है, कितना दिया गया है आपको, भुजा 10 दिया गया है, तो 10 भुजा पे मतलब a बराबर 10 दिया गया है, तो सारा चीज़ आपको निकालना है। जैसे परिमाप निकलेगा कितना, ठीक है, 4 गुने भुजा 40 हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, विकर्ण क्या हो जाएगा, मतलब 10√2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो रास्ते का क्षेत्रफल है, मतलब जो x का मान दिया गया है अंदर या बाहर के लिए, वो 2 दिया गया है मान लेते हैं, तो आपका रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, चूंकि 4 गुना x मतलब 4 दूनी 8 इंटू 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस 2 यानी 8, 8 कितना हो जाएगा 64। तो ये अंदर से रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बाहर तो 8 आया, अंदर 10 2 12, 12 8 96, तो बाहर से रास्ता जो बनेगा उसका क्षेत्रफल 96 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 10√2 बटा 2, 5 दूनी 10 यानी 5√2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 बटा 2 यानी 5। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, परंतु हम तो 10 वाला बना दिए, आप 10 वाला नहीं बनाइएगा, आप क्या बनाइएगा, हम यहाँ पे जो दे रहे हैं आप 20 पे बनाइएगा, और पता कीजिए कि 20 पर और अथी कितना दे देते हैं, मान लेते हैं रास्ते की चौड़ाई दे देते हैं आपको 3, ठीक है, तो आपको ये सब निकालना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आयत। आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, और विकर्ण एक दूसरे को क्या करता हो, समद्विभाजित करता हो। परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, क्षेत्रफल क्या होता है एल गुना बी, विकर्ण क्या होता है √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रास्ता का क्षेत्रफल क्या होता है एरिया, ये स्मॉल ए आर है, मतलब ये अंदर से रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, और बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल यह कैपिटल ए आर है, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, बस अंदर से रहेगा तो -2x और बाहर से रहेगा तो +2x, ठीक है। और विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा d बटा 2, चूंकि विकर्ण होता है √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, और r बराबर क्या हो जाएगा छोटी भुजा बटा 2, तो जो छोटी भुजा रहेगा। अब यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, ताकि आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लंबाई 20 दे देते हैं, चौड़ाई आपका दे देते हैं 10, और x का मान दे देते हैं 2, तो आपको बाकी सारे चीज़ निकालना रहेगा, तो निकल जाएगा बाकी सारे चीज़।
आप इस सब को रोक रोक कर बनाइएगा। जो क्वेश्चन दिया जाता है, एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बना के देखिए, इससे आपको कन्फर्म ये फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे पे लंब हो या प्रत्येक कोण बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका ये क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये गड़बड़ होता है क्या, ये ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि आमने सामने वाला बराबर रहता है। ये बी है तो ये भी बी होगा, परंतु परिमाप तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, जबकि क्षेत्रफल इसका आधार गुने ऊंचाई होता है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज करता है, वो चौड़ाई को ऊंचाई समझ लेता है गलती से। ये जो ऊंचाई है इसके लिए बहुत आपको पेपर बेलना पड़ सकता है। ऊंचाई कैसे निकाला जाता है? ये वाला ऊंचाई है, ये समझे, ये ऊंचाई है आपका। ठीक है, ये ऊंचाई, ये वाला जो आप ऊंचाई मानिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। कभी कभी आपको दोनों भुजा दिया जाएगा, ऊंचाई नहीं पता रहेगा, तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे हम लंब खींच दिए, यहाँ से भी हम लंब खींच दिए, इस कोने से भी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कौन सा चीज। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ से लाके यहाँ जोड़ दीजिएगा ना, तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा बन जाएगा। ठीक है, अब गौर से देखिए, ये जितना ई पट्टी कटा है ना, उतना ही ये पट्टी कटा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना है, जो भी चीज हो। ठीक है, तो इसका जो विकर्ण के हिसाब से इसको मतलब पाइथागोरस लगा के ये वाला ऊंचाई निकाला जाता है। समझे, ये पाइथागोरस लगेगा तब ये ऊंचाई निकलेगा। तो आगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे बोलते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे दी, हाँ इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता है, ना ही समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर होता है और ना ही समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है तो परिमाप हो गया 4a। इसका पहले विकर्ण को d1 और दूसरे विकर्ण को अगर d2 मान लें तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने d1 गुने d2। और भुजा ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक गुण और याद रखिए कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, यानी ये 90 डिग्री पे होता है। तो ये विकर्ण का आधा हो गया d1/2 और ये विकर्ण का आधा हो गया d2/2। अब ये चूंकि समकोण है तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर, चूंकि कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर क्या, d1 मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो d1/2 का होल स्क्वायर और प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। अब यह स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, इसीलिए भुजा बराबर क्या निकला है, √d1/2 का होल स्क्वायर अब प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं इस तरीके का कि ये आपका 10 है और ये आपका 5 है, तो आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ये सारा चीज़ बताना है। और ये आपका हम बता देते हैं कि अगर ये 10 है, भुजा 10 है a बराबर, तो आपको बाकी सारे चीज़ बताने हैं कि क्या भलू इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ d1 d2 आपको दिया रहेगा, d1 तो मान लेते हैं कि d1 आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 8 और जो d2 दिया गया है वो दिया गया है 6, तो आपको बाकी सारे चीज़ निकालने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी एक भुजा समानांतर हो, बराबर नहीं है चर्चा, समानांतर हो, तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें 4 भुजाएं दिया हुआ है, ए बी सी डी, ऊंचाई ये वाला होता है। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, a + b + c + d, मतलब चारों भुजाओं का योग, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू a + c गुना h। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं क्वेश्चन। ऐसे जनरली तौर पे इसमें अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी फंसेगा तो आपका दिक्कत दे देगा, फिर भी देते हैं। यहाँ पे आपको मान लेते हैं 20, 10, 5, 5। ठीक है, आप बना के देखिएगा। ऐसे इसका हम पूरा डिटेल आपको जब प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाएंगे उसमें हम देंगे। चलिए आगे। चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, जैसे देखिए कोई भी जो चतुर्भुज होता है
उसका एक विकर्ण दे देगा और सम्मुख शीर्ष से लंब दे देगा, तो दोनों पट्टी जो त्रिभुज बनेगा ना, उन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के और उसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, या तो विकर्ण दे दिया और चारों भुजा दे दिया, तो हीरोन सूत्र लगा के, ठीक है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के आप जोड़ दीजिएगा तो आपका चतुर्भुज का निकल जाएगा। तो ये दो कंडीशन में ही आपको पूछा जाएगा। आगे है वृत्त, अगला टॉपिक है वृत्त। कहता है वृत्त के बारे में कि निश्चित बिंदु पर निश्चित दूरी पर, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर खींचे गए घेरे को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, वृत्त की परिधि मतलब इस घेरे की लंबाई जो होती है वो 2πr होती है, और पाई जो है एक कांस्टेंट है जिसका मान 22/7 या 3.14 रखा जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर वृत्त का, और व्यास क्या होता है? 2r। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? तो रास्ता देखिए, रास्ता मतलब अंदर से है कि बाहर से है, उसके हिसाब से, तो ये अंदर से रास्ता की बात कर रहा है, ये बाहर से। तो यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। अगर r बराबर है मान लेते हैं 14 और x बराबर है मतलब रास्ता बराबर है 2, तो आपको बताना है ये सारे चीज़ कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, अंदर वाला बाहर वाला सारे का, ये सारे फार्मूले के हिसाब से आप बता सकते हैं। ठीक है, ये रास्ते की चौड़ाई दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है अर्ध वृत्त। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखें। और वृत्त का पूरा कोण 360 डिग्री होता है। ठीक है, परिधि, परिधि बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इधर r और ये 2πr का आधा मतलब πr, तो 2r प्लस क्या हो गया? πr। ठीक है, तो इन दोनों में r है तो r कॉमा ले लिए, तो ये बच गया पाई प्लस टू। पाई का मान 22/7, 22/7 प्लस 2, 7 दूनी 14, 22 14 36, तो 36/7 गुना r। तो ये तीनों में से कोई ऑप्शन आपको दे सकता है कि अर्धवृत्त का परिधि बराबर ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तीनों सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि तीनों का मतलब सेम ही चीज़ है। और क्षेत्रफल क्या होता है? πr²/2। ये आसान है, अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 मान लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, 7 मान के निकाल के देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 36, आप किसी में भी रख के देख सकते हैं। और ये हो जाएगा कितना? πr²/2, तो 22/7 गुना 7 गुना 7/2, 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22, तो 11 सते 77। ठीक है, अब 14 रख के बना के देख लीजिएगा। आगे त्रिज्यखंड, ये आपका 10th क्लास के सिलेबस में है, वो सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए वो सबको बताया गया। 10th का सिलेबस यहाँ से शुरू होता है। त्रिज्यखंड, त्रिज्या के द्वारा वृत्त के किए गए खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं, जहाँ केंद्र का कोण बहुत मायने रखता है। ये केंद्र का कोण थीटा डिग्री यहाँ जो दिया गया है, ये जो आपका वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, और छोटा वाले हिस्से को हम लघु त्रिज्यखंड। यहाँ पे ये जो परिधि का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको चाप की लंबाई या एल से सूचित करते हैं, जो कि परिधि का हिस्सा है। कितने डिग्री के लिए? थीटा डिग्री के लिए, तो θ/360 गुना 2πr होता है। चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुने 2πr, चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुने 2πr, चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुने 2πr, चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुने 2πr। आगे त्रिज्यखंड का परिमाप, तो देखिए त्रिज्यखंड का एक तो एक चाप की लंबाई ये वाला हो गया, दूसरा इधर r हो गया, इधर r हो गया, तो r प्लस r 2r, तो l प्लस कितना हो गया? 2r, l प्लस 2r, तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या हो गया? l प्लस 2r, मतलब चाप की लंबाई प्लस 2r। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया? θ/360। देखिए पूरे 360 के लिए क्या होता है? πr², तो थीटा के लिए क्या होगा? तो θ/360 गुने πr²। आप खुद से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि थीटा का मान आपको दे दिया 60, ठीक है, और r का मान दे दिया 7, तो आप निकालिए कि इसकी चाप की लंबाई क्या होगी, इसका परिमाप क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आसानी से आप निकाल पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वृत्तखंड, या इसी को क्या कहा जाता है? जीवाखंड। जीवाखंड क्यों नाम दिए? क्योंकि जीवा द्वारा वृत्त के किए गए टुकड़े को क्या बोलते हैं? वृत्तखंड या जीवाखंड। तो जो छोटा वाला टुकड़ा है उसे बोलेंगे क्या?
लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा वाला है उसको क्या बोलेंगे, बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड या दीर्घ जीवाखंड। अब देखिए ये जीवा की लंबाई क्या होगी, तो कहता है आर इंटू √2 माइनस कॉस थीटा, आर इंटू 2 माइनस कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, तो 2 में कभी भी घटेगा तो 1 से ज़्यादा नहीं घटेगा, चूंकि कॉस थीटा का किसी भी एंगल के लिए 1 से ज़्यादा मान नहीं होता है, ठीक है। तो यही जीवा की लंबाई हो जाएगी आर गुने √2 माइनस कॉस थीटा। ये याद रखिए, ये बहुत कैलकुलेशन करके ये निकाला गया है। वृत्तखंड का परिमाप क्या होता है, ए बी, मतलब जीवा की लंबाई अब प्लस ये वाला चीज़, ये जीवा हो गया, जीवा की लंबाई अब प्लस ये वाला चीज़, यही इसका परिमाप हो जाएगा। परिमाप का मतलब घेरा। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, अब माइनस देखिए ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, जो ये थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर है। और इसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला जानते थे, कौची, ये अगर थीटा दिया हुआ है तो ये कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं का गुणनफल, तो 1/2 गुने आर स्क्वायर साइन थीटा। तो जैसे ये यहाँ पे अगर वही चीज़ मान लिए कि आप से थीटा का मान जो दिया गया है वो 60 डिग्री और आर का मान जो दिया गया है 7, तो आप ये सारे तीनों चीज़ का मान निकाल के बताइए कि कितना होगा, ठीक है। आप निकाल के प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल फार्मूले हम यहाँ पे इंट्रो कर रहे हैं, बस यहाँ पे रख के आपको क्या करना है, उसका कैलकुलेशन करना है। आगे अगला है 3D आकृति। 3D आपका पूरा का पूरा मतलब समझ लीजिए कि एक चैप्टर ये त्रिज्यखंड वृत्तखंड है और बाकी जो क्षेत्रमिति का पोर्शन है वो है 3D। तो त्रिभुजाकार पिरामिड की बात किया गया है, यहाँ पे प्रिज्म की बात किया गया। प्रिज्म और पिरामिड दो प्रकार की 3D आकृति होती है। तो पहले आप समझ लीजिए कि प्रिज्म आकृति किसे कहते हैं। देखिए जैसा आधार है और वैसा ही अगर ऊपर का शीर्ष है तो ये कहलाएगा प्रिज्म। क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। परंतु आधार तो अति है और ऊपर जो शीर्ष है वो नोकीला है, वो शून्य हो जाता है, वो घटते चला जाता है, तो उसको कहेंगे पिरामिड। प्रिज्म का आधार मतलब प्रिज्म का क्या होता है, प्रिज्म का जो आधार होता है वो शीर्ष के समानांतर होता है, ठीक है। ये वाला इसके समानांतर है, ये वाला इसके समानांतर है, ये वाला हिस्सा इसके समानांतर है। परंतु पिरामिड का क्या होता है, ये जो बीच वाला हिस्सा है ना ये ऊपर रहेगा। क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, धीरे धीरे घटता चला जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सी आकृति, पिरामिड आकृति। तो देखिए प्रिज्म आकृति में कौन कौन सा आ जाएगा, बेलन जो होता है ना वो प्रिज्म आकृति होता है, बेलन, ठीक है। और जो शंकु होता है ना वो पिरामिड आकृति होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो मूल रूप से आप ये समझ लीजिए घन घनाभ ये सब जो है ना, घन हो गया, घनाभ हो गया, ये सब प्रिज्म आकृति है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे शून्य होते हुए तो अथी भी जाता है अर्धगोला, तो अर्धगोला भी क्या हो जाएगा, पिरामिड आकृति हो जाएगा। आपका गोला भी क्या हो जाएगा, पिरामिड आकृति हो जाएगा। जबकि घन घनाभ बेलन क्या हो जाएगा, प्रिज्म आकृति होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे बगल में दिया गया है ये किसी भी प्रिज्म आकृति पे लागू है। क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई किसका, प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। आगे आगे क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना जान गए, ऊपर वाला क्षेत्रफल और नीचे वाला क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल और प्लस शीर्ष का क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे, या चूंकि दोनों बराबर रहता है तो 2 गुने आधार का क्षेत्रफल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन बराबर होता है नीचे का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो ये प्रिज्म आकृति सभी के लिए। तो यहाँ त्रिभुजाकार प्रिज्म की बात किया जा रहा है। देखिए त्रिभुजाकार प्रिज्म जो यहाँ दिया गया है, अब
इस त्रिभुज की एक भुजा ए है, बी है, सी है, ठीक है, वैसे ही उधर भी होगा, और ये ऊंचाई हम मान लेते हैं एच है, तो किनारा क्या हो जाएगा, तो किनारा एक तो पहले ये त्रिभुज का परिमाप वाला किनारा होगा, दो गो क्या हो गया, आप देखिए 3 गो एच हो गया, 3 गो एच हो गया, एगो एच, 2 गो एच, 3 गो एच, ठीक है, इंटू क्या हो गया 2 इंटू 2 गो ए इधर इधर, 2 गो बी इधर इधर, और 2 गो सी, इसलिए 2 इंटू एल प्लस बी प्लस सी, तो किनारा बराबर हो गया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी अभी क्या था, आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप कितना, ए प्लस बी प्लस सी गुने ऊंचाई, गुना ऊंचाई, तो ये पूरा का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, चूंकि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2s, एस का मतलब अर्ध परिमाप और 2s का मतलब पूर्ण परिमाप, तो 2sh भी कहीं कहीं लिखा रह सकता है। ये आपको पढ़ना नहीं है, परंतु इस चीज को, बेलन को समझने के लिए ये चीज आप कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है 2s, जैसे इसको पूरा बड़ा में लिखने से अच्छा है कि अब हम 2sh लिखें, प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल हीरो सूत्र से निकालेंगे तो √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और चूंकि ऊपर और नीचे दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 से गुना कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप, परिमाप का मतलब वही चीज है कि टोटल का टोटल किनारे की बात कर रहा है। आगे आगे क्या कह रहा है कि आयतन, आयतन क्या होगा, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल हीरो सूत्र से निकालेंगे √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और गुना ऊंचाई, तो गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई कर देंगे तो आयतन निकलेगा, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है आयतन। अब देखिए यही वाला बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हम बेलन में लगाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे आपको हम बनाने के लिए यहाँ दिया गया है, हम क्या दें, आपको यहाँ दिया गया है, तो किसी एक को बना लीजिए, ठीक है। आसानी से आप इन सारे फार्मूले पे रख के और सब चीज़ निकाल सकते हैं। अगला है बेलन, वृत्ताकार आधार पर बना प्रिज्म, वृत्ताकार आधार वाला प्रिज्म, इसका किनारा क्या हो जाएगा 2πr नीचे 2πr ऊपर, तो टोटल कितना 4πr। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr गुना h, तो 2πrh, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, 2πrh। अगला संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल कौन ची πr², तो ऐसा नीचे भी ऊपर भी, तो 2πr² इसका हो गया नीचे ऊपर का, और प्लस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh। अब देखिए इन दोनों में 2πr इधर भी है, 2πr इधर भी है, कॉमा ले लिए, तो 2πr इंटू एच प्लस आर, 2πr इंटू एच प्लस आर, 2πr इंटू एच प्लस आर, ठीक है। आयतन क्या होता है, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल πr², चूंकि वृत्त ही तो है, वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई मतलब πr²h, तो बेलन का आयतन क्या हो गया πr²h, बेलन का आयतन πr²h, बेलन का आयतन πr²h। विकर्ण, विकर्ण का मतलब इस बेलन में सबसे लंबा छड़ कितना डाला जा सकता है, तो ये देखिए ये हो गया 2r और ये हो गया h, तो ये पाइथागोरस लगा के आप निकालिएगा तो ये निकल जाएगा √4r² प्लस h², और यहाँ पे आपको त्रिज्या दे दिया है ऊपर और नीचे ऊंचाई दे दिया है, इसकी मदद से, मतलब ये r का मान है और ये h का मान है, इसकी मदद से आप यहाँ पे जितने भी सूत्र दिए गए हैं उन सारे मानों को आप निकालिएगा। निकालने से क्या होगा, सूत्र का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और थोड़ा सा कैलकुलेशंस भी आप करना जान जाइएगा, ठीक है। आगे है घन, क्या है घन, ये कैसा है, वर्गाकार भुजा वाला प्रिज्म है, ठीक है। ये कैसा है, वर्गाकार भुजा वाला प्रिज्म है, ठीक है, वर्गाकार भुजा वाला प्रिज्म है, ठीक है। कैसा, वर्गाकार भुजा वाला, तो इसका किनारा क्या हो जाएगा, चूंकि ये वर्गाकार है, वर्ग की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, वर्गाकार, तो इसका किनारा 4 गो नीचे, 4 गो खड़ा और 4 गो ऊपर, तो 4 तिया 12, इसलिए इसका परिमाप या किनारा कितना हो जाएगा 12a। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना 4a², चूंकि इसका 4a होता है परिमाप और गुने ऊंचाई, ऊंचाई भी a है तो a गुना a² तो 4a²। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो 4a² ये किनारा वाला और a² ऊपर a² नीचे तो टोटल 6a²। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। आयतन क्या होगा तो नीचे आधार का क्षेत्रफल a² गुना a, मतलब आयतन हो जाएगा a³। आगे है विकर्ण, तो विकर्ण होता है चूंकि यहाँ से विकर्ण सबसे जो लंबा इसमें छड़ डाला जा सकता है वो विकर्ण है, तो उसका मान आता है √3। ठीक है। गोले का त्रिज्या, तो ये छोटी r है, मतलब इसके अंदर जो गोला होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी a/2 होगी, और बाहर जो गोला होगा, जो इसको बाहर से घेरे हुए गोला होगा, उसकी त्रिज्या विकर्ण/2, मतलब यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, चूंकि इसका विकर्ण क्या होता है √3 होता है ना, तो इसलिए √3a/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी बाह्य से, तो ये आपका 6 वाला दिया गया है। आपको आशा है कि ये सारे फार्मूले के आधार पे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हाँ, अगला है घनाभ। आयताकार भुजा, देखिए ये कैसे काम करता है। ये आयताकार के ऊपर मतलब ये बना प्रिज्म है, आयताकार प्रिज्म भी इससे कह सकते हैं घनाभ को। इसका किनारा क्या हो जाएगा तो सबसे पहले किनारा के लिए ये नीचे वाला ही h ऊंचाई तक है। ठीक है, तो ऐसे आप कह सकते हैं ये नीचे 4 गो l है, 4 गो b है खड़ा वाला, और 4 गो h है। ठीक है, तो 4 गो h, 4 गो l, 4 गो b, इसलिए इसका परिमाप हो जाएगा 4 × l + b + h। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है नीचे का परिमाप, तो परिमाप हो गया 2 × l + b और गुना ऊंचाई, तो h से गुना कर दिए तो 2h × l + b। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में ऊपर वाला क्षेत्रफल और नीचे वाला क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो नीचे का क्षेत्रफल LB और ऊपर का क्षेत्रफल LB, तो 2LB। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो आपको आएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 × 2 गो LB नीचे ऊपर वाला, एगो साइड वाला कहेंगे तो B और गुना H, तो इधर वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा BH, और 2 गो आ जाएगा ई पट्टी वाला सामने वाला का, इधर L और इधर H, तो LH, तो 2 गो LB सतह, 2 गो BH सतह, 2 गो LH सतह, तो इसलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2 × LB + BH + LH। आयतन क्या होगा LBH। अब LBH क्यों, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल, तो आधार चूंकि आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब LB, और गुना कितना दूर तक H तक, इसलिए आयतन हो गया LBH। आयतन LBH। अब है विकर्ण। विकर्ण क्या कहता है √l² + b² + h², और इसके अंदर जो गोला डालिएगा, ठीक है, वो गोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा छोटी भुजा/2, छोटी भुजा/2, गोले की त्रिज्या छोटी भुजा। अब छोटी भुजा अगर ऊंचाई है तो ऊंचाई/2 हो जाएगा h/2, अगर छोटी भुजा क्या है चौड़ाई है तो b/2, अगर छोटी भुजा कौन है लंबाई है तो क्या हो जाएगा l/2। आगे गोले का, बाह्य गोले का, तो ये विकर्ण/2 हो जाता है, तो विकर्ण का मान कितना √l² + b² + h²/2, और यहाँ पे आपको लंबाई ये 10 दिया गया है, 15 और यहाँ 4, 3, 5, तो LBH के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो आप कोई छोटा वाला इस देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है आप कम से कम एक क्वेश्चन इन सूत्रों के आधार पे मान निकालते हुए बनाइए। इससे आपको 2 चीज़ें होगा, पहला चीज़ फार्मूला याद होगा, और दूसरा चीज़ आपको फार्मूले में मान रख के कैलकुलेशन करना ईजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 3D आकृति, जिसमें हम लोग को पढ़ना है पिरामिड। क्या पढ़ना है पिरामिड। ठीक है, तो पिरामिड हमने क्या बोला कि आधार तो उसका जो भी रहे, परंतु ऊपर जो शीर्ष होगा वो नुकीला रहेगा। क्या रहेगा नुकीला रहेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं 3D आकृति। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा अर्ध परिमाप गुने तिरछी ऊंचाई, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
गुने आधार का परिमाप, आयतन आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई गुने 1/3। ऐसे आप सीधे सीधे इसको याद रखिएगा, चूंकि यही दो चीज़ पूछा जाएगा। कौन वाला? ये आयताकार वाला आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपको शंकु पूछा जाएगा, अर्धगोला पूछा जाएगा, गोला पूछा जाएगा, तो इतना ही है। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे दिया गया है छिन्नक और खोखला बेलन, ठीक है, और यहाँ पे अर्धगोल सेल। तो इतना ही आपका क्या है, क्षेत्रमिति है। तो चलिए इसको भी कंप्लीट ही कर लिया जाए। शंकु, शंकु में 3 चीज़ें आपको दिया जा सकता है। एक चीज़ रहेगा त्रिज्या, चूँकि इसका जो आधार होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है। ये दूसरा चीज़ रहेगा ऊंचाई, ये क्या है, ऊंचाई। और ये तीसरा चीज़ क्या है, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय ही लगता है। यहाँ पे कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इसका किनारा क्या हो जाता है, 2πr, चूंकि किनारा तो एक ही है ना, ये नीचे वृत्ताकार वाला है और वृत्त का परिधि ही तो इसका किनारा बनेगा, 2πr। तिरछी ऊंचाई कितनी हो गई, L बराबर √h² प्लस r², √h² प्लस r²। इसकी तिरछी ऊंचाई यहाँ पाइथागोरस लगा है, r² प्लस h² बराबर L², L का स्क्वायर उधर रूट बन गया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πrl। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो πrl इसका और नीचे वाला πr², दोनों को जोड़ दिए, अब πr कॉमा ले लिए तो πr इंटू एल प्लस आर, πr इंटू एल प्लस आर। आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको आप बना सकते हैं। देखिए ये नीचे दिया गया है, कुछ दिया गया है 5 और 8। यहाँ पे देखिए ये 5 और ये तिरछी ऊंचाई 13 दे दिया गया है, ये आप निकालिएगा ना तो ये 12 निकलेगा। तो उसके आधार पे आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे जितने भी फार्मूले हैं उसका इस्तेमाल करके आप इसका निकाल सकते हैं। ये आयताकार वाला आपके सिलेबस में नहीं है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा रोक के खुद से भी समझ सकते हैं। बिल्कुल इसी आधार पे जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके आधार पे ही इसका फार्मूले निकाले गए हैं, परंतु आपके सिलेबस में ये नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप इसको खुद से समझिएगा रोक के। चलिए आगे, अर्धगोला। अर्धगोला का आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है। और ये पाई अनुपात से बना पिरामिड है, ये पाई के अनुपात में बना होता है। किनारा, इसका किनारा क्या होगा, 2πr। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब याद रखिएगा, बहुत आसान है। देखिए 2πr, 2πr², 3πr², और देखिए एगो हो गया एक वाला, दो वाला दूगो, और 3 वाला तीसरा में आ गया, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का, 3πr²। आयतन क्या होता है, 2/3πr³। इन सब को हमने कविता फॉर्म में बेसिक में पढ़ाए हैं, तो अगर आपको याद नहीं हो रहा हो तो क्षेत्रमिति वाला जो बेसिक हमने कविता के फॉर्म में पढ़ाए हैं उसको आप देखिए, आपका इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा ये कविता के फॉर्म में पढ़ाया गया है कि कैसे आपको अर्धगोले का याद करना है, ठीक है। तो किनारा, अर्धगोले का किनारा 2πr, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का 3πr², और आयतन होता है 2/3πr³। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे r बराबर 7 दिया गया है और इस 7 पे रख के आप बना लीजिएगा। दूसरा r बराबर 10 दिया गया है, 10 पे रख के आप ये चारों चीज़ निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है दोहरा पिरामिड, ऊपर भी पिरामिड एक है और नीचे रुखा भी पिरामिड है ये, ठीक है, दोहरा पिरामिड। तो देखिए किनारा, किनारा इसका कहीं मिलेगा ही नहीं, गोला का किनारा मिलेगा ही नहीं। इसका व्यास क्या होता है 2r, वक्र और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। इसका वक्र या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। आयतन क्या होगा 4/3πr³। तो देखिए इसका दुगना है, सिंपल, इसका आधा है, और यहाँ पे क्या है 4πr²। देखिए πr² वृत्त का क्षेत्रफल, अब आपको यहाँ से एक πr² वृत्त का क्षेत्रफल, 2πr² अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, 3πr² अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, 4πr² गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और खाली πr कर दिए और 2 आगे कर दिए तो ये हो गया किनारा या वृत्त की परिधि।
तो वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इस तरीके से तोड़ मरोड़ के एक दूसरे से संबंध जोड़ जोड़ के अगर आप करते हैं तो आपको क्या होगा, फार्मूले याद होंगे, याद रहेंगे, लंबे समय तक याद रहेंगे। ये छिन्नक, ये बहुत तंग करता है और आपके सिलेबस का भी हिस्सा है। कौन सा? छिन्नक। देखिए छिन्नक में क्या होता है ना कि ऊपर से शंकु को काट दिया जाता है, इसलिए इसमें दो त्रिज्या हो जाता है, एक छोटी त्रिज्या, एक बड़ी त्रिज्या। तो इसको स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर, और ये ऊंचाई दिया रहता है, तो ऊंचाई ये बीच वाला दिया रहता है, और ये तिरछी ऊंचाई निकालना हो सकता है। तो यहाँ पे ये फार्मूले आप लिख लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत चांसेस होता है कि आपको क्या करे, ये छिन्नक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो छिन्नक का किनारा क्या होता है, तो किनारा नीचे हो गया, ऊपर हो गया, तो 2 पाई कॉमा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू आर प्लस आर। छिन्नक का किनारा 2 पाई इंटू आर प्लस आर, छिन्नक का किनारा 2 पाई आर इंटू आर प्लस आर, छिन्नक का किनारा 2 पाई आर इंटू आर प्लस आर, छिन्नक का किनारा 2 पाई आर इंटू आर प्लस आर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखिए, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर। देखिए आर प्लस आर यहाँ भी है, यहाँ पे बस पाई एल इंटू आर प्लस आर, एल को इधर अगर रख दें तो पाई एल इंटू आर प्लस आर, पाई एल इंटू आर प्लस आर, पाई एल इंटू आर प्लस आर। तिरछी ऊंचाई क्या होता है, तिरछी ऊंचाई एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए आर माइनस आर है, ठीक है, आर माइनस आर का होल स्क्वायर, इसका तिरछी ऊंचाई एल बराबर होता है, ठीक है। आगे देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर, इसको तोड़ मरोड़ के याद कीजिए, पाई पूरा हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर प्लस आर इंटू एल, आर प्लस आर इंटू एल, आर प्लस आर इंटू एल। तो पाई आर स्क्वायर नीचे वाला क्षेत्र का हो गया, नीचे चूंकि पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला क्षेत्र का क्या हो गया, छोटी पाई आर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ तो पाई इंटू आर प्लस आर, पाई तो कॉमन ले लिए हैं, पाई एल इंटू आर प्लस आर, तो पाई कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा कौन, आर प्लस आर इंटू एल। तो इसके इन दोनों को एक साथ याद कीजिएगा ना तो याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। आयतन क्या होता है, ये आयतन वाला खूब पूछा जाता है, जबरदस्त, छिन्नक का आयतन से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आसान है, आयतन 1/3 शंकु वाला, क्योंकि शंकु से काट के है तो शंकु वाला, पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर आर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर, ठीक है। इसको आप जितना बार हो सके उतना बार लिखिए। और एक संबंध होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक्स है, एक्स, ठीक है, यहाँ पे आर आर लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। ये एक्स ऊपर से ये वाला चीज़ की बात कर रहा था, तो यहाँ से आपको निकालने के लिए, ये अगर एक्स पूछ दे तब वहाँ से इसको निकालने के लिए ये वाला टेक्निक लगाते हैं, परंतु यहाँ पे जो ये कैपिटल आर है ना, इसको आप ऐसे रखिएगा, कैपिटल आर, आर बटा आर, यहाँ एक्स बटा क्या हो जाएगा, एच प्लस एक्स। तो इसी की मदद से हम एच बराबर एच प्लस एक्स समझ रहे हैं। तो कैपिटल एच बराबर क्या निकलेगा, ये चीज़ निकलेगा, ठीक है। तो एक्स बट्टा एच प्लस एक्स, ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है पड़ेगी, ऊपर वाले फार्मूले से काम आपका चल जाएगा, इन फार्मूलों से। तो यहाँ पे आप देखिए ये ऊंचाई 6 दिया है, ऊपर 7 दिया है, नीचे 15 दिया है यहाँ पे, तो इसका आप सारे चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ खोखला बेलन, खोखले बेलन में भी एक अंदर बेलन होगा, एक बाहर, अंदर बेलन वाले का स्मॉल आर त्रिज्या, बाहर वाला बेलन का कैपिटल आर। तो किनारा हो जाएगा 4 पाई आर, चूँकि 2 पाई आर इसका, 2 पाई आर इसका, 2 पाई आर इसका, 2 पाई आर इसका, तो 4 पाई आर, 4 पाई इंटू आर प्लस आर। आगे हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर, 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई एच, तो 2 एच ऊंचाई तक 2 पाई आर इसका, गुना एच, अंदर वाले का 2 पाई, तो ये हो गया
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर। इसका भी आप कैलकुलेट करके समझिएगा। सबसे पहले तो इस पे आप तुलना करके देखिए कहाँ कहाँ की बात कर रहा है। जिस दिन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे, तो आप सिंपल से ये सारे फार्मूले को आप खुद ड्राइव करने लगिएगा। ठीक है। आयतन बराबर पाई एच इंटू क्या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। एक है अर्धगोल सेल, ये आपका क्षेत्रमिति का आखिरी टॉपिक है। ठीक है, तो अर्धगोल सेल क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। ठीक है, तो इसका किनारा क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर प्लस आर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये टेढ़ा वाला अंदर से और बाहर से। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और आयतन होता है 2/3 पाई इंटू आर क्यू माइनस आर क्यू। जैसे इस पे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाएगा, फिर भी इन क्वेश्चनों को आप बनाइएगा जिससे ये आपका कंप्लीट होगा। तो यह इसमें हमने क्वेश्चंस की बात नहीं की, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग जब अथी देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे, परंतु फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। तो गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। हाय।